गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं बहुपद का प्रश्नावली 2.2 के बारे में बता रहा हूँ। इसके पहले 2.1 के बारे में मैंने बता चुका है। आप लोग इस सवाल को बना चुके होंगे कि 2.1 में। इसके अलावा आप लोग देखिए 2.2 जो दिया हुआ है, 2.2 में बहुपद में ज्ञात करना है हमें द्विघात बहुपद, इसके अलावा त्रिघात बहुपद, ये सब क्या है। उसके पहले मैंने आप लोगों को बहुपद के दिन द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद के बारे में बता चुका हूँ। जैसे दिया हुआ है द्विघात बहुपद है क्या, द्विघात बहुपद का रूप क्या है। इसके पहले आप लोग देख लीजिए द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद जैसे दिया है, इसका मूल रूप क्या है। द्विघात बहुपद का मूल रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c। सबसे पहले बराबर 0। इसके बारे में द्विघात बहुपद, आज मैं आप लोगों को द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद दोनों के बारे में आप लोगों को बताऊंगा कि द्विघात बहुपद कैसे, इसका मूल रूप क्या होता है, इसका सूत्र क्या होता है, इसके बारे में। और इसके अलावा त्रिघात बहुपद के भी बारे में बताऊंगा। आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। जैसे द्विघात बहुपद का यदि मूल रूप पूछे तो होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। जैसे इसमें द्विघात बहुपद के मतलब आप लोगों को पहले बताया था कि बहुपद का घात क्या है। तो बहुपद का जो अधिकतम घात होता है उसे बहुपद का घात कहते हैं। इसमें दिया हुआ है द्विघात बहुपद, मतलब जिसका अधिकतम बहुपद, जिसके बहुपद का घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। तो देखिए इसमें बहुपद का घात यदि पूछा जाए तो अधिकतम घात क्या है, 2 है। तो 2 है तो यह है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद और द्विघात बहुपद में अधिकतम घात देखा जाता है कि इसमें जो चर राशि होती है a से लेकर z तक, जो चर राशि a से लेकर z तक होता है, इसमें देखेंगे जैसे इसमें चर राशि के रूप में x दिया हुआ है तो x है, इसका अधिकतम घात क्या है। और a से लेकर z तक ये इसका मूल रूप है जिसे अचर पद कहते हैं, इसे अचर पद कहते हैं। ये मूल रूप है जो कि अचर पद है। और जो इस दिया हुआ है इसे चर पद कहते हैं, चर पद कहते हैं। तो हम लोग के बहुपद का घात इसी चर राशि के घात पर निर्भर करता है, जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 2 है। अधिकतम घात क्या है, 2 है। तो बहुपद का घात द्विघात बहुपद 2 है, तो यानी कि द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद का मूल रूप ax² प्लस bx प्लस c होता है। अब देखिए इसमें जैसे हमें पूछा जाए कि द्विघात बहुपद के इसके मूल होते हैं, मूल का रूप होता है, मूल क्या है, तो उसके बारे में जैसे इसमें मूलों का योग, मूलों का गुणनफल, इसके बारे में पूछा जाता है। मूलों का योग, तो द्विघात बहुपद के अधिक कितने मान होते हैं यदि पूछा जाए कि द्विघात बहुपद के मान संयोगों की संख्या कितनी होती है, तो 2। द्विघात बहुपद के संयोगों की संख्या होती है 2। यदि पूछा जाए कि त्रिघात बहुपद के संयोगों की संख्या कितनी होती है, तो 3। चतुर्थ घात बहुपद के संयोगों की संख्या कितनी होती है, तो 4। इसमें देखिए जैसे मान लीजिए त्रिघात के मतलब पहला संयोग और बीटा के मतलब दूसरा संयोग। जैसे पूछा जाए कि इसमें संयोगों का योग क्या होता है, संयोगों का योग क्या होता है, मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र क्या होगा। तो इसमें माइनस b बटा b के मतलब x अक्ष का गुणांक, चाहे x का गुणांक, और a के मतलब x² का गुणांक। इसके बाद इसी को हम लोग माइनस b बटा a कहते हैं। इसे संयोगों का योग, संयोगों के योग को अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b बटा a या माइनस x का गुणांक बटा में x² का गुणांक,
यदि पूछा जाए अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा के मतलब शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर सूत्र होता है सी बटा ए। सी बटा ए, सी का मतलब इसमें जो सी दिया हुआ है जिसे अचर पद कहते हैं, इसे अचर पद कहते हैं, बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर के गुणांक को किस अंक से दर्शाए हुए हैं, ए से। अब देखिए मान लीजिए शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर माइनस बी बटा ए और शून्यकों का गुणनफल बराबर सी बटा में ए। जैसे सवाल दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए सवाल दिया हुआ है कि 5x स्क्वायर, 5x स्क्वायर प्लस 3x, 5x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 2 बराबर 0। इसमें देखेंगे, पहले निकालेंगे कि a का मान क्या है, b का मान क्या है, c का मान क्या है। तो देखिए इसका मूल रूप क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो a का मान इसमें क्या होगा, 5 है a के जगह पर, तो a बराबर 5। a क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणज और एक्स स्क्वायर का गुणज इसमें कितना है, 5 है। और b का मान निकालेंगे, तो b का मान x के गुणज भी है तो b का मान 3 और c बराबर 2। अचर पद क्या है दिया हुआ है, 2। अब इससे पूछा जाए, इस सवाल से पूछा जाए कि इसमें शून्यकों का योग कितना होगा, शून्यकों का योग कितना होगा। तो शून्यकों का योग बराबर, शून्यकों का योग बराबर यानी कि अल्फा प्लस बीटा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र क्या है, माइनस बी बटा ए। बी का मान कितना दिया हुआ है, 3, तो माइनस 3 बटा में 2। इसका मान क्या हो जाएगा, माइनस बी का मान क्या है, 3 और ए का मान क्या है, 5। ए का मान क्या है, 5, माइनस 3 बटा में 5। इस पर ध्यान रखेंगे, शून्यकों का योग यानी कि माइनस बी बटा ए, तो बी का मान 3 और ए का मान क्या दिया हुआ है, 5, माइनस 3 बटा में 5। और यदि पूछा जाए कि शून्यकों का गुणनफल क्या है, शून्यकों का गुणनफल क्या है, शून्यकों का गुणनफल बराबर यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा में है। इसमें सी का मान कितना दिया हुआ है, सी का मान 2 और ए का मान कितना है, 5, तो 2 बटा में 5। शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, 2 बटा में 5। इसी पर यदि पूछा जाए, जैसे सवाल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 बराबर 0। इसमें पूछा जाए इसका मान क्या है, इसमें शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल एक ज्ञात करना हो, अल्फा प्लस, पहले ABC ज्ञात कर लेंगे कि ABC क्या है, तो a बराबर 1, b बराबर माइनस 2, c बराबर 4। 1 एक्स स्क्वायर का गुणज कुछ नहीं दिया हुआ है यानी कि 1 है, b का गुणज माइनस 2, x का गुणज माइनस 2 है और c का मान 4। अब पूछा जाए शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। अब यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि b का मान माइनस में दिया हुआ है, तो b का के जगह पर माइनस 2 रखेंगे और a का मान 1 है यानी कि माइनस माइनस प्लस 2 बटा ए बराबर 2। और यदि पूछा जाए शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए, तो सी का मान कितना दिया हुआ है, तो सी का मान 4 दिया हुआ है, तो 4 अब बटा में ए का मान 1 दिया हुआ है, 1 यानी कि 4 बटा 1 बराबर 4। अब तो आप लोगों को इसके बारे में पता चल गया होगा कि शून्यकों का योग कैसे निकाला जाता है, शून्यकों का गुणनफल कैसे निकाला जाता है। ये द्विघात बहुपद में, यदि द्विघात बहुपद में कभी कभार दिया रहता है कि शून्यकों का, इसे द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। जैसे दिया हुआ है कि पहला शून्यक 5 और दूसरा शून्यक यानी कि बीटा दिया हुआ है 3। अब पूछा जाए कि इससे द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, तो द्विघात बहुपद के सूत्र क्या होता है कि एक्स स्क्वायर, देखिए इसमें दिया है द्विघात बहुपद का मूल रूप क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग, माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स
प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर 0। अब देखिए इसमें एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग, शून्यकों का योग के मतलब सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा। शून्यक, पहला शून्यक अल्फा और दूसरा शून्यक बीटा। अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, यानी कि सूत्र क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल बराबर 0। अब इसमें इस सवाल को हल करना है, इस सवाल को हल करना है, इससे द्विघात बहुपद क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, अल्फा दिया हुआ है 5 और प्लस बीटा दिया हुआ है 3 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी कि 5 इंटू 3 बराबर 0। अब इसको हल करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5 3 8 एक्स प्लस 5 3 15 बराबर 0। इस सवाल का इसका द्विघात बहुपद क्या हो गया, इसका मूल रूप एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 बराबर 0। इस सवाल पर यदि मान लीजिए यहाँ पे माइनस प्लस दिया हुआ है तो उसको, उसका भी चिन्ह ध्यान रखेंगे कि उसको कैसे बनाएंगे। मान लीजिए यहाँ पर बीटा का मान यदि -3 दिया हो, बीटा का मान यदि -3 दिया हुआ है तो बीटा के जगह पर इसका मान रखेंगे, जैसे यहाँ पर -3 है तो बीटा का मान यहाँ पर -3 रखेंगे। इसके अलावा यहाँ पर भी बीटा का -3 तो -3 इसको इंटू कर देंगे, -3 तो इसका मान क्या हो जाएगा, 5 में से 3 2 -2x और 5 3 15 और इसके अलावा प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर चिन्ह क्या हो जाएगा -15। ये तो आप लोगों को इसके शून्यकों का, इसके शून्यकों का योगफल, गुणनफल और द्विघात बहुपद कैसे ज्ञात करते हैं इसके बारे में आप लोग द्विघात बहुपद के बारे में जान लिए होंगे। अब मान लीजिए कि दिया हुआ है, जैसे द्विघात बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए, इसी से सवाल दिया हुआ है कि द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए। अब इसका शून्यक कैसे ज्ञात करेंगे, और वो भी दिया हो यदि गुणनखंड विधि से, आप लोगों को प्रश्नावली 2.2 में गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है। जैसे गुणनखंड विधि में दिया हुआ है, मान लीजिए सवाल दिया हुआ है कि 5x स्क्वायर प्लस 8x जैसे दिया हुआ है कि एक्स द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0, तो इसको हल करेंगे। इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम लोग इसको पहला और जो तीसरा होता है मान लीजिए, और इसको दूर तक लिख दे रहे हैं, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0, इसका शून्यक ज्ञात करना है, वो भी गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि से यदि हल करना हो तो पहला जो फर्स्ट होता है और थर्ड होता है, इसमें 3 पद है, एक पदी, द्विपदी, त्रिपद। जैसे त्रिपदी होता है द्विघात बहुपद में, इसमें 3 पद दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 8। तो पहला पद और तीसरा पद को गुना कर लेंगे, एक्स स्क्वायर गुना माइनस 8 बराबर, इसको गुना करेंगे तो गुणनफल क्या आएगा, -8x स्क्वायर, -8x स्क्वायर। अब इसको देखिए, अब ध्यान रखिए इसमें कैसे बनाया जाएगा। इसके जैसे एक्स स्क्वायर गुना -8 बराबर -8x स्क्वायर, ये दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर गुना -8 बराबर -8x स्क्वायर, इसका गुणनफल आया। और इसको हल करने के लिए हम लोगों को मध्य पद, जो बीच वाला पद है, इसको 2 भागों में बांटना है, -2x के रूप में। अब इसको इस तरह तोड़ेंगे कि इसका जो हमें गुणनफल आए वो -8x स्क्वायर के बराबर आए और उसका मान -2x के बराबर आए, जोड़ने या घटाने। तो अब देखिए इसमें ध्यान रखेंगे,
सबसे पहले यदि यहाँ पर चिन्ह माइनस आए तो इसको घटाने पर आना चाहिए, और यदि चिन्ह प्लस आए तो जोड़ने पर, बीच वाला पद जोड़ने पर हो, और यदि माइनस आए तो घटाने पर हो। इस चीज को ध्यान रखेंगे। अब इसको तोड़, यदि माइनस आया तो इसमें क्या करेंगे, घटाने पर लाएंगे। अब इसको तोड़ेंगे, जैसे 8x स्क्वायर, 8 का गुणनखंड कर लेंगे, 2 4 फिर 2 फिर 2। अब इसको इस तरह तोड़ना है कि हमें घटाने पर -2x आए। जैसे इसमें 4 और इसका 2, 4 दूनी 8, और 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 होगा। अब 4 यहाँ पर 4 लिख लिए, यहाँ पर 2 लिख दिए। अब देखेंगे कि दोनों पदों का गुणनफल -8x स्क्वायर आए और इसके घटाने पर -2x आए के बराबर है। और देखिए इसमें चिन्ह क्या रखेंगे, यदि चिन्ह दिया हुआ है माइनस तो दो पदों का जब गुणनफल करते हैं माइनस कब आता है, प्लस और माइनस में गुना करते हैं तभी माइनस आता है। और यदि प्लस प्लस गुना करें तब भी प्लस होता है, यदि माइनस और माइनस गुना करें तब भी माइनस होता है, और यदि प्लस माइनस या माइनस प्लस गुना करें तो माइनस आता है। अब इस पे ध्यान रखेंगे कि माइनस प्लस और माइनस प्लस तो एक माइनस होगा और एक प्लस होगा। अब इस पे ध्यान रखेंगे, यहाँ पर चिन्ह क्या दिया हुआ है, माइनस का, तो बड़ा वाला माइनस और छोटा वाला प्लस। यदि यहाँ पर चिन्ह दिया होता प्लस तो बड़ा वाला प्लस और छोटा वाला माइनस। अब यहाँ पर चिन्ह दिया हुआ है माइनस तो बड़ा वाला माइनस और छोटा वाला प्लस। अब इसमें मान रखेंगे 4 में 2 से गुना करेंगे 8 होगा, माइनस प्लस माइनस होगा, x स्क्वायर दिया हुआ है, इसके दो भागों में तोड़ देंगे, x में x से गुना करेंगे x स्क्वायर। अब देखिए -4x प्लस 2x, यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर -4x और प्लस 2x -8 बराबर 0। अब इसको करेंगे जैसे इसमें दिया हुआ है पहला और तीसरा, ये तो हो गया, टूट गया इसका गुणनफल से। अब ये दोनों पदों का में से कॉमन काटेंगे, क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है दोनों में x, तो x यहाँ पर कॉमन काट लेंगे। इसके अलावा कोई अन्य संख्या नहीं है। अब देखिए इसमें क्या बचा, x, इसमें से x निकल गया, क्या बचा 4 -4 हो गया। इसके अलावा अब इसमें से, तो इसमें से यहीं पर कॉमन काढ़ा जाता है, इसमें दोनों में से क्या मिलेगा, तो दोनों में से 2, और यहाँ पर x -4 बराबर 0। अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि देखिए ये दोनों पद समान आना चाहिए, ये दोनों पद इसमें समान आया है, ये हो गया x -4 इंटू x प्लस 2 बराबर 0। अब ये दोनों के शून्य ज्ञात कर लेंगे, x -4 बराबर 0 तो x बराबर 4 और x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर -2। इसका मान हो जाएगा, शून्य को गए x बराबर 4 और -2। बस इतना ही। अब हमारे चैनल को आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा।